CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज यानी 31 अगस्त 2025 को पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह की 30वीं बरसी है। आज के ही दिन 31 अगस्त 1995 में पंजाब सचिवालय के निकट एक आत्मघाती हमले में मुख्यमंत्री रहते हुए बेअंत सिंह की जान ले ली गई थी। तब देश ही नहीं विदेशों में भी हड़कंप मच गया था। तब चंडीगढ़ और पंजाब की पुलिस CBI दोषियों को पकड़ने के लिए अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी। जब दोषियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था तब सरकार की ओर से 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई थी कि बेअंत सिंह के हत्यारे की जो पहचान कराएगा यह इनाम उसे दे दिया जाएगा। इसी बीच उस समय कई अखबारों में संदिग्ध के स्केच और घटना को अंजाम देने में उपयोग की गई गाड़ी की तस्वीर छपवाई गई। इसी से उम्मीद बनकर एक किरण के रूप में मोटर मैकेनिक बलविंदर सिंह बिट्टू सामने आ गए। बिट्टू जरा भी डरे नहीं, हिचके भी नहीं, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में भी नहीं आए। लाख धमकियों के बावजूद बलविंदर सिंह बिट्टू ने अपनी गवाही से दोषियों को सजा दिलवाई थी। लेकिन आज हत्याकांड के गवाह बिट्टू के साथ जो हो रहा है इससे तो यह साफ हो जाएगा कि जल्दी से कोई गवाह देने के लिए सामने नहीं आएगा। पंजाब सरकार और बेअंत सिंह परिवार के रवैये से आज बिट्टू बेहद आहत हैं। जिस प्रकार से उन्होंने CNE न्यूज से बात करते हुए जानकारी दी, इससे साफ हो जाता है कि यदि बलविंदर सिंह बिट्टू के साथ कोई अनहोनी होती है तो पंजाब सरकार के मुखिया, DGP, SSP ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हालात के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आप सभी से आग्रह है कि बेअंत सिंह हत्याकांड से संबंधित एकमात्र गवाह से सुने उनकी हालत क्या है और किस तरह से उन्होंने आरोपियों दोषियों को सजा दिलवाई थी। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि हत्याकांड के गवाह बलविंदर सिंह को इनाम के 10 लाख रुपये आज भी 30 साल बीत जाने के बाद भी नहीं दिए गए। सिपाही की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़े। अब प्रमोशन का भी वही हाल है और तो और लचर सुरक्षा व्यवस्था, खटारा मेल गाड़ी ने उनका जीना हराम कर दिया है। तो सुनते हैं। आज के दिन 31/8/1995 में बेअंत सिंह CM पंजाब का हत्या कर दी जाती है। उसके बीच में बाद में ये पेपर में आती है सरदार बेअंत सिंह का मर्डर कर दिया गया विस्फोट में, बम में। तो उसके बीच में वो अखबार में खबर छपती है तो हमारे को पता लगता है 2 तारीख को ये जो गाड़ी है ये हमारे पास पेंट के लिए आई है। फिर हम इसी चीज़ की प्रशासन को इन्फॉर्मेशन बताते हैं। आपके पास क्या डेंट पेंट की दुकान भी थी? हाँ जी, डेंटिंग पेंट का मैकेनिक मैं था, मेरे साथ पेंटर था। तो वहाँ पर ही हमारे पास गाड़ी पेंट के लिए आई। फिर हमने उसी चीज़ को प्रशासन को बताया, ये गाड़ी हमारे पास पेंट हुई है। तो ये जो अपराधी है जिन्होंने ये गाड़ी कराई है वो कांसो गांव में रहते हैं। तो हम उनको बताया कि हमारे साथ चलो, हम आपको बंदे वो वहाँ से पढ़ाते हैं जिन्होंने बंदों ने ये हादसा किया है। आप जरा भी डरे नहीं कि गवाह देने के बाद जो बेअंत सिंह के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता था? बिल्कुल जी, डर लग रहा है। मेरे डरते के मारे तो मेरा परिवार सारा डेथ होगी, मेरी वाइफ की डेथ होगी, मेरी मदर की डेथ होगी, मेरे फादर साहब चल गए। एंड मेरा भी कोई पता नहीं है, क्योंकि सुरक्षा को लेके भी ये कमी है। सुरक्षा में जो नाम बराबर बंदे दे दिए गए, जो चंडीगढ़ पुलिस में थी वो मेरी सुरक्षा प्रॉपर थी। जैसे ही पंजाब में आता हूँ इधर मेरी सुरक्षा को जैसे कोई ऑफिसर मिला होते हैं, मेरे को ये लगता है मेरे को ये पंजाब की कोई शास्त्र लगती है, मेरे को ये कोई बंदा इसमें साथ है कि मेरी सिक्योरिटी को सारी ख़राब कर रहे हैं। जिसमें एक गाड़ी भी है वो भी मेरे को एक वैसे पुरानी दे देते हैं। कभी वो पंचर हो जाती है, कभी उसका टायर घसे हुए हैं, कभी कुछ है, कभी उसका ऑयल लीक कर रहा है, कभी कुछ, मतलब सारे पासे डंट कर देती है। पता नहीं है, टूटी फूटी गाड़ी दे देते हैं। जो गाड़ी एक उसको लिखा गया मेरे को अच्छी गाड़ी दी जाए, स्कॉर्पियो सारे ऑफिसरों को दी है, सबको स्कॉर्पियो दे रहे हैं, बोलेरो दे रहे हैं, हमारे को गाड़ी नहीं चेंज करके दे रहे, क्योंकि हमने एप्लीकेशन भी दे चुके हैं प्रशासन को, कोई कार्रवाई नहीं होती हमारी। आप समझ सकते हैं कि बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, एक बम धमाके में
मौत हो जाती है और उनकी गवाही बलविंदर सिंह देते हैं, और इनके बाद जो सुरक्षा के नाम से, जब तक चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा रही तब तक तो ये संतुष्ट थे। जब पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा दी, इसके बाद से इन्हें भी डर लगने लगा है, खतरा मंडराने लगा है कि कभी भी इनके साथ कोई घटना घट सकती है, क्योंकि इनके सुरक्षा गार्ड की जो स्थिति है, गाड़ियों की जो स्थिति है, इससे तो यही लगता है। क्योंकि जो बलविंदर सिंह बता रहे हैं कि जो इनकी गाड़ी है, इन खटारा मेल गाड़ी है, एक ही ट्यूब में कई पंचर है, धक्का दे करके कई बार गाड़ियां स्टार्ट करनी पड़ती है। और जो इनके साथ सुरक्षा गार्ड है, उनका भी इनकी जुबानी से आप सुनिए कि सुरक्षा गार्ड की हालत क्या है यहाँ पर, जो पंजाब पुलिस की है। सुरक्षा को लेके मैं आज 3 दिन तो हो गया सुरक्षा के बिना, तो इसके भी ये अफसरों को बताया मैंने भी, सुरक्षा गनमैन मेरे से पूरी पीछे बताते ही नहीं, अपनी मर्ज़ी में चल जाते हैं गांव में, अपने 10-10 11 दिन मुड़ते ही नहीं, कभी 15 दिन नहीं मुड़ते। कभी अपने जो गार्ड में हैं, आप देख सकते हैं गार्ड में भी एक बंदा है, वो बंदे बोलते 4 लगे हैं, हमारे पास तो 4 बंदे कभी दिखे नहीं, 2 बंदे दिखते हैं। एक बंदा कनाडा चल गया है जो इंचार्ज था, लेकिन उनकी जगह कोई बंदा नहीं लगा। जो बंदे 4 बोल रहे हैं CID वाले, तो हमारे पास सुरक्षा नहीं है। और जो आज सुरक्षा ऐसा है कि आज मेरे पास एक भी गनमैन नहीं है, सब कहाँ हैं, भागे हुए हैं, मेरे को नहीं मालूम। आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा गार्ड में कई जवान लगाए गए हैं, लेकिन ये कब चले जाते हैं ये किसी को पता नहीं होता। अभी आपने सुना कि जो इनके साथ सुरक्षा गार्ड हैं वो 10 दिन से गायब हैं। इसकी शिकायत आपने अपने डिपार्टमेंट में करी, पुलिस प्रशासन में? हाँ जी, की उन्होंने एब्सेंट लगाई उनकी, तो आप देखो उनका, लेकिन एब्सेंट लगाई तो बंदा देना चाहिए उनको। तो ये चंडीगढ़ में सुलता थी, अभी फ़ोन पे बता दो, जैसे नहीं आते तो तुरंत बंदा लगाते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं या पुलिस कर्मचारी हैं, वो चले गए हैं। इस बीच में इनकी शिकायत के बाद एब्सेंट लगाया जाता है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार इस बीच में अगर इनके साथ कोई घटना घटती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखो जी, इसलिए पंजाब के CM साहब भी जिम्मेवार हैं, पंजाब से और चंडीगढ़ शासन जिम्मेवार है, और CBI जिम्मेवार है। जो वादे करा करते थे, CBI भी बोलते थे, डायरेक्टर साहब CBI के थे, वो मेरे से बोलते थे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सुरक्षा में लेके आपको पैसा भी दिया जाएगा। वो पैसा भी आज तक नहीं मिला जो 10 लाख का इनाम था वो, लेकिन यही नहीं पता लगा वो पैसा कौन खा गया। जिसमें हाई कोर्ट में हम 10 लाख का नाम, तो 10 लाख तो हम का जो लड़ते कोर्टों में खर्च गए। हमारे अब गरीबी इतनी होगी, मेरे को अपना कभी डर होते दवाई ले लूँ, नहीं दवाइयाँ किस्तें घर की, कैसे मैं बहुत मुश्किल टाइम काट रहा हूँ। मेरे को पता है, मेरे बच्चे भी टेंशन करते हैं भी पापा आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। मेरे अचानक हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, मेडिकल करा के आया हूँ मैं कल, तो अचानक मैं बीमार हो गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपए का जो इनाम था सरकार की तरफ से, वो इनाम भी किसने खाया, खाया भी कि नहीं खाया, या कहाँ गया, इनके पास नहीं आया। इसको लेकर के ये बता रहे हैं कि जब गवाही दी इन्होंने तो इनाम की घोषणा हुई थी कि जो बता सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, उनके लिए वो 10 लाख के इनाम थे। वो 10 लाख इनाम अब तक इनके पास नहीं पहुंचा, जबकि 30 साल घटना को हो चुके हैं। बिल्कुल जी, मेरे पास प्राइम मिनिस्टर के लेटर हैं, राष्ट्रपति के लेटर है, जिनको मैंने कंप्लेंट दे चुका हूँ। ऊपर इतने बड़े तक कंप्लेंट देने के कारण तब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैंने देखो पर कोई छोड़ा नहीं है। जहाँ पर लेटर आए हैं प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर चंडीगढ़ पुलिस ने रिपोर्ट की है, 10 लाख नाम प्राइम मिनिस्टर वार्ड। जो प्राइम मिनिस्टर वार्ड था वो चंडीगढ़ IG ले गए, और जो किरण बेदी मैडम थी IG, उन्होंने खुद कहा बिट्टू जी आपका वार्ड का बनता था, लेकिन उस टाइम डरवाल साहब थे, वो राष्ट्रपति वार्ड तो उनको मिल गया, हमारे को प्राइम मिनिस्टर वार्ड कोई नहीं मिला। उसके लिए अजीब विडंबना है कि जिन्होंने गवाही दी जान पर खेल करके, उनके इनाम 10 लाख तो गए ही गए। जो प्राइम मिनिस्टर से भी जो अवार्ड मिलने वाला था वो भी IG साहब ले गए। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार अगर कोई घटना घटे और उसकी गवाही लोग कैसे दें। अगर इनको देख लिया जाए, अगर कोई गवाह देख लें, तो हमें लगता है कि वो पीछे हट जाएंगे। ऐसे में न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है, और प्रशासनिक लापरवाही का जो नतीजा है उसका तो समाज खामियाजा भुगत ही रहा है। इसके बाद और क्या हुआ? इसके में ये है जी, देखो जैसे हमने अभी इस केस में मेन विटनेस हैं,
अभी जे कोई बार में कहीं एक्सीडेंट होए, कोई बंदा इसमें गवाही नहीं देगा। बंदे जो एक्सीडेंट में पड़े रहते तभी तो पड़े रहते, कोई उसको उठाता नहीं, गवाही नहीं बनता। इसीलिए ये हमारे को देखते हुए कोई भी आगे नहीं आएगा, आगे कौन गवाही देगा। ऐसे एक हादसा समझो सही उनका, जे बाई चांस कोई और ऐसा हादसा ऐसा कोई करेगा वो तो बेचारा मर जाएगा कब से। हम फिर भी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे को 30 साल हो चुके हैं। देखो 30 साल तो सुरक्षा में लगे हैं, वो उनकी स्थिति क्या है? वो क्या प्रॉपर सुरक्षा जितने भी दिन रहते हैं तो वो सुरक्षा प्रॉपर दे सकते हैं? नहीं जी नहीं है। इसके सुरक्षा तो आप देख ले, प्रशासन का भी देख ले, हमारे कैमरे चेक कर ले भी क्या कौन सी सुरक्षा कैसी सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा में बहुत कमी है। जैसे कि अभी बताया आपको भी बदौड़ कर मैंने घूम रहा हूँ, क्या कहाँ गई वो प्रशासन जो कहाँ CID कहाँ गई, कहाँ वो CBI कहाँ गई जो कहा करती तुरंत आपके साथ है, हम आपको घबराने की लोड़ नहीं। वो CBI कहाँ है, वो चंडीगढ़ प्रशासन कहाँ है, वो पंजाब गवर्नमेंट कहाँ है जो वादे करा करते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, और साथ में मेरे को ये चीफ जस्टिस ऑर्डर करते हैं। फिर सुरक्षा में कोई कमी नहीं आएगी, उसमें वादा करते हैं। लेकिन ये क्यों इतना होता है, मतलब तरजीह उड़ रही है क्योंकि लॉ ऑर्डर कमज़ोर है पंजाब का। क्यों नहीं देख रहा है इसको भी? हमारे पास कोई आता ही नहीं पूछने। तब जब काम था तो तब हमारे पास दौड़े फिरते गाड़ियाँ लेके, बिट्टू जी क्या खाएंगे, बिट्टू जी ये क्या खाएंगे, वो तब तो आगे पीछे घूमते थे। कब उनको लोड थी पेपरों पर साइन कराने थे कि गवाह मौजूद करना था। इसलिए उन्होंने मेरे को वर्त के आप दूध से जैसे मक्की फेंक देते ऐसे फेंक दिया। अब नौकरी तो मिली पंजाब सरकार से? देखो नौकरी मिली, बहुत लेट मिली। अपने 2000 ये जैसे नौकरी मिली, पहले उन्होंने वादा किया भी चंडीगढ़ पुलिस में करना है। चंडीगढ़ पुलिस में 2002 में ऑर्डर हुआ। उससे पहले मैं 99 में ही चंडीगढ़ होमगार्ड सर्विस की, और होमगार्ड से लेके और वैसे भी वादा करे 2004 तक। 4 से फिर उसके बाद मेरे को 2005 में अपने DGP विर्क साहब थे, सुमेश सिंह सैनी साहब थे, उन्होंने मेरे को बुलाया। कद जो नापा उनको सारा 2005 में मेरे को नंबर मिला। और देखो कितना 95 से लेकर 2005 में जाके मेरे को ये नंबर मिला। आप समझ सकते हैं कि गवाही इन्होंने 1995 में दी और वायदे के हिसाब से इनको 2005 में नौकरी मिल पाई। किस पोस्ट पर? कांस्टेबल पद पर इनको रखा गया और इसके बीच में धक्का खाते रहे। जो बेअंत सिंह के परिवार हैं, उनके परिवार से आपको कितनी राहत मिली है या उनके तरफ से कितना पूछा जाता है? आपकी सुरक्षा के बारे में कितनी जानकारी वो रखते हैं? क्योंकि उनके परिवार से भी लोग सुनते हैं कि केंद्र में सरकार में वो कुछ बड़े पद पर हैं, मंत्री हैं। देखिए ये मेरे को पता लगा रवनीत बिट्टू जी हैं, वो एक सेंटर में मंत्री रेलवे के बने हैं। रवनीत बिट्टू कौन है? ये अपने बेअंत सिंह के पोता जी हैं। तो उन्होंने भी मेरे पास, जैसे मैं ब्लड कैंप लगाता था, 5 ब्लड कैंप लगाए, उसके बाद मेरे को वो भी धमकियाँ आती थी, आप ये कैंप क्यों लगाते हो? मैं जन के जवानों के जो शहीद हुए साथ उनकी यादगिरी में लगाता रहा। तो वो सरदार बेअंत सिंह जी की भी साथ में यादगिरी 31 को इसी दिन मैं कैंप लगाता था। अब मेरे पास अपने जोगा पैसा नहीं रहा, मैं आप कमज़ोर हूँ काफ़ी स्थिति में, तो मैंने तो चलो आप अपनी तरफ से काफ़ी भला किया। आप समझ सकते हैं कि बेअंत सिंह के बरसी पर हर बार ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे बलविंदर जी बिट्टू, यही गवाह हैं। और जब इनको आर्थिक तंगी आई तो ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने बंद कर दिया। यानी कि इनके बेअंत सिंह के परिवार के जो मंत्री हैं अभी आज, वो भी पूछने नहीं आते हैं कि तुम्हारा ब्लड डोनेशन कैंप का क्या हुआ, तुम्हारी सुरक्षा की क्या स्थिति है, वो भी पूछने नहीं आते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो रही है। जी बिट्टू जी, मैं आज 31 तारीख है, मैं बरसी पे जाना चाहता था, वहाँ रवनीत सिंह बिट्टू जी से मिलना चाहता था भी उनसे पूछूं भी आप तो मेरे को बोल रहे थे अब मेरे से परसों मिलो आके भी मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैं जब जाता था कुटी पे नहीं मिलते थे, मैंने 3-4 चक्कर लगाता था, लेकिन उनके पास मेरी बात हो जाती, मैंने उनको व्हाट्सएप पे करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मेरी आज तक मतलब उन्होंने ये चीज़ देखी ही नहीं रहे भी। वैसे वो कहते हैं मीडिया में कह रहे हैं भी बिट्टू की स्थिति देखो कैसे है, अब बहुत बुरा हाल है, प्रशासन क्या कर रहा है। ये प्रशासन में आप भी तो एक इतने बड़े ओवर लेवल पे हो गए हैं, आप भी तो देखिए, आप क्यों नहीं देख रहे? आप इतने बड़े, आप उसको बोलो अपने अमित शाह जी को बोल कर सकते, गृह मंत्रालय है वो, उनको बोल सकते हैं सुरक्षा को लेके और बाज उठा सकते मेरी, और ये मेरी और स्थिति जो कमजोरियाँ हैं उनके लिए बात कर सकते हैं आप। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को देखने ही नहीं
आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा कैसे। आज ब्लड डोनेशन कैंप है, आपने जैसे बताया, ये कौन लगा रहे हैं और उनकी तरफ से आपको कोई निमंत्रण आया? क्योंकि आपने गवाही दे करके जो आरोपी थे उसको दोषी करार करके आपने सज़ा दिलवाया, इसको याद करते हुए आपको बुलाया? नहीं जी, उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन आज के दिन ब्लड डोनेशन कैंप कौन करवा रहा है? ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारा हम भी लगाते थे ब्लड डोनेशन कैंप, अब नहीं लगा रहे? अभी थोड़ा सा अपनी स्थिति अपनी कमज़ोर हो गई है। किसके तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप है? आज ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है, आज बरसी है। वहाँ 42 सेक्टर में मैंने उनसे, किसके घर पे? ये घर नहीं है, एक वहाँ बेअंत सिंह का एक वो समाध बनी है सीएम साहब की, वहाँ पर आज बरसी है। किसके तरफ से ये आयोजन है? ये है उनके पुतों की तरफ से सारा कुछ है। वही रवनीत बिट्टू की तरफ से ही है? रवनीत बिट्टू है, गुरु की हत्या है अपने कोटली जी। आपको बुलाया इन लोगों ने? मेरे को नहीं बुलाया, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि जिसके परिवार के लिए इन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, आज उनको भी याद नहीं किया जाता, उनको भुला दिया गया। और पता नहीं इस चैनल पर खबर चलने के बाद क्या स्थिति होगी। क्यों नहीं बुलाते आपको? पता नहीं, मेरे को तो यही लगता है कि मेरे को एक जूझ किया गया, जो कि शाबाश मेरे को सारी से मिल रही है। डायरेक्टर तक सीबीआई शाबाश बोलते, सब आईजी जितने भी पुलिस अफसर थे मेरे को शाबाश बातें थे, लेकिन जो चीज़ करना चाहिए वो तो पूछते नहीं कोई ना कि हमारे को। अगर आज आपके साथ कुछ घटना घट जाती है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था कंप्लीट ख़त्म है, ना तो सुरक्षा गार्ड है आपके पास, ना आपके पास वो गाड़ी है, ना बचाव के लिए और भी कोई यहाँ पर व्यवस्था की गई है पंजाब सरकार की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से, अगर कुछ घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? इसमें पंजाब के सीएम साहब को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनको लेटर डाले हुए मैंने, कभी उनकी तरफ से भी कोई लेटर नहीं आया, जबकि मैं पंजाब सीएम जितने भी सीएम रहे सबको लेटर डालता रहा, अपनी कमजोरी के लिए बताया, अपने हाउस के लिए बताया। चंडीगढ़ में से हाउस का लिखला लिया गया तो बोलते पंजाब गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे, सबको लेटर लिखता रहा, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। जाने के मैंने दर दर की ठोकरें खाई है, जो नौकरी भी ली है वो भी दर दर की ठोकरें खा के ही पता नहीं कैसे सुन लिया। भगवान आए, विर्क साहब जो डीजी पंजाब थे, उन्होंने मेरे को ये नौकरी दी, और कैसे उन्होंने सर से इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद उन्होंने परमिशन दी सीबीआई और चंडीगढ़ पुलिस ने, तब जाके मेरे को रखा गया। आप समझ सकते हैं कि विर्क साहब अगर नहीं होते तो शायद ये नौकरी भी नहीं पाते और आज ठोकरें खाते होते। ठोकर अभी भी खा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनके इंटरव्यू जो आज हम ले रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट समाज पे जाता है, क्या इम्पैक्ट गवाही देने वालों पे हो सकता है, क्या इम्पैक्ट पंजाब पुलिस पर होगा, क्या पंजाब सरकार पे होता है, यह तो देखने वाली बात है। इनकी स्थिति फ़िलहाल बहुत बेहद ही ख़राब है, ना तो सुरक्षा, ना ही इनके घर की स्थिति बहुत अच्छी है। और जो आप देख रहे हैं पीछे बेअंत सिंह, जिनके एक बम धमाके में मौत हो गई थी आज से 30 साल पहले, 31 अगस्त आज को ही 1995 में, वो तो जहाँ भी हैं, लेकिन इनके परिवार से भी इनको नहीं पूछा जाना, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अगर आपके मन में और कुछ है तो वो भी आज हमारे चैनल पर बता दें। देखिए, आज तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, आपका धन्यवाद। लेकिन इसमें यही बताना चाहते हैं, देखो ये पीछे सरदार बेअंत सिंह जी हैं, ये उनके साथ जो जवान थे शहीद हुए, तो जिनके डॉक्टर दुग्गल जी हैं और भी हैं जवान हैं, उसके बीच में जो सपोर्ट होता है बम, बहुत सारा इसी महीने में, यही हम वहीं कैंप में जो लगाते थे ब्लड कैंप, यही लगा के हम वहाँ ब्लड कैंप कर लगाते थे। थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि ये धमाके वाली जो बात है, जो कार में धमाके हुए थे, इसको लेकर के एक बार और हमें जानकारी दें, कैसे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि आप गवाह थे इसमें। इसमें ऐसे था, ये हमारे को तो चलो ये जो गाड़ी आई हमारे को बोलते थे शादी में जाना है, हमारे को पता नहीं था इन्होंने ऐसा काम करना है। ये तो 31 तारीख को स्पोर्ट होता है, अचानक हम देखने आते, बड़ा धमाका हुआ, तो उसके बाद हम दोबारा शॉप पे जाते अपनी,
तो फिर भी हमारे को क्या पता था भाई वही गाड़ी निकलेगी। ये तो 2 तारीख को जो पेपर में छपती है गाड़ी, एक अलवार स्पाई की जिसमें बब्बर खालसा का लेटर और ये बंदा ऐसा हुलिया है वो, या एक गाड़ी है। तो फिर हमने उसको शक्ल को देखते हुए वो गाड़ी को पहचाना। गाड़ी तो मैं क्या वही लगती है जो हमारे से वो बोलते थे शादी में जाना है, तो उन्होंने ये सीएम साहब को, पंजाब सीएम साहब को ही मार दिया। तो हमारा फ़र्ज है, इंसानी नाते फ़र्ज बना, तो हमने ज़्यादा प्रशासन को बताया भी हमारे साथ चलो, हम बंदे बताते हैं कहाँ रहते हैं। हमने ये हल्फ की है, ये भी हमने गुनाह किया है किस्म का हल्फ करके। देखो ये सारी चंडीगढ़ पुलिस क्या सीबीआई सब इंटेलिजेंस सब फेल थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता लग रहा था। हम खुद जाके हमने पुलिस को बताया भी हमारे साथ चलो, हम बताते हैं अपराधियों का। तो हमारे कारण ही वो अपराधी पकड़े गए और उनको सलाखों के पीछे डाला गया। आज जो भी सज़ा मिली है वो हमारे कारण मिली है। हमारे 350 सहन हुआ, जिसके कारण उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। जिस दिन उसको पकड़ा जाता है उसमें लिखा जाता है सीम और डेड। लखविंदर सिंह लखा जिसको रिमांड पे रखा जाता है, कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगता है, उसके बीच में चिट मिलती है सीम और डेड। तो इसीलिए फिर शाबाश बोलते रेड्डी साहब जो होते थे एसएसपी चंडीगढ़, कहते केस सॉल्व हो गया है। तो मैंने कहा फिर उसको मैं हमारे को शावा दिया, फिर उसको वहाँ ले गए। जैसे कि हमारे को तो खाना नहीं थी, 5-6 महीने तो खाना नहीं खाया गया क्योंकि टेंशन होगी ये इन्होंने ये क्या किया, एक पुलिस में होते बंदों ने ऐसा गलत काम कर दिया। हम तो हैरान हो गया, फिर विश्वास नहीं करते थे। हाँ हमारे को पुलिस में कौन थे? लखविंदर सिंह लखा भी पुलिस में था, जो दिलावर सिंह था उसका बाद में पता लगा ये भी पुलिस में है। जब वो अपने आप को यूनिवर्सिटी में का वो स्टूडेंट बताता था, दिलावर सिंह, बलवंत सिंह रजवाना, तो ये दिलावर सिंह था पंजाब में एसपीओ था पुलिस में, और रजवाना जिला पुलिस का मुलाजिम था। तो इस प्रकार से आपने एक ब्लाइंड केस को आपने कंप्लीट धरातल पर लाया और आरोपियों को सज़ा भी दिलवाया, दोषियों को सज़ा दिलवाया। ये बहुत तारीफ़ करने वाली बात है, लेकिन जो पंजाब सरकार से हो रहा है वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। और कुछ रह गया तो 1 मिनट। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।